अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू HG इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS304 के मैक्सिमम क्विज़ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके क्विज़ में से 20% आपके पेपर में आते हैं, तो अगर आप अपनी क्विज़ को सेव नहीं कर पाए तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की क्विज़ मुहैया किए गए हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और लाइव क्विज़ आपके साथ सॉल्व किए गए हैं 100% करेक्ट एक्यूरेसी के साथ। तो आइए चलते हैं हम अपने क्विज की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इनेबल अ नॉन मेंबर फंक्शन टू एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। तो हमारे पास ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो नॉन मेंबर फंक्शन को यूज करता है एक्सेस करने के लिए प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास को। तो स्टूडेंट, फ्रेंड फंक्शन हमारे पास एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन इसके थ्रू हम अपनी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इनेबल अ नॉन मेंबर फंक्शन। ये आपका रिपीट हुआ है। अब देख, वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास थ्रू। तो स्टूडेंट, हम अपनी प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते हैं या फिर हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं क्लास के, उनको किसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस किया था कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनको सिर्फ स्टैटिक क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं क्लास के, उन्हें हम सिर्फ मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्टैटिक होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी कास्ड बाय यूजिंग द फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं तो कौन से इशू हो सकते हैं। स्टूडेंट, हमारी आपको पता है कि फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करने से हमारी प्राइवेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि वर्नेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बग को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए जो डीबगिंग है उसकी वो बहुत टफ हो जाती है। तो स्टूडेंट, जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। What return type cause issue in chained assignment? str1 is equal to str2 and str2 is equals to str3। तो स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यूज बहुत रिपीट हो रहा है और ये आपका कॉन्सेप्चुअल भी है। आपने हमेशा याद रखना है कि वॉइड एक ऐसा हमारे पास जो टाइप है जो हमारे लिए इशू कर सकती है अगर हम इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल साबित करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी कोई ना कोई रिटर्न टाइप्स होनी चाहिए, या तो वो स्ट्रिंग हो या फिर बाउल हो या फिर इंट, लेकिन कभी भी वॉइड नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट भी हुआ है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक्सिमम 60 to 70 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ऊपर, आप हेडिंग में भी देख सकते हैं कि ये तमाम जो क्विजेज हैं आपके दिसंबर 1 2025 के हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और इस जो आपके पास वीडियो है इसके अंदर से आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज रिपीट हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी काज्ड बाय फ्रेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने बहुत डिटेल के साथ ये पढ़ा भी है, और इंशाल्लाह आपके इस क्विज के अंदर ही मैं आपके तमाम पॉइंट को डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के तौर पर क्रिएट नहीं करते, ठीक है। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। और ये जो हमारे पास मेंबर्स होते ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर वेरिएबल्स होते हैं, ये तमाम वक्त हमारे पास रहते हैं, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। इवन कि हमारे तमाम ऑब्जेक्ट भी अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसके बाद है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ये इनिशियलाइज, हम सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट, ये तमाम स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं। हमारे पास जो ट्रू नहीं है वो ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो तमाम में कॉमन होते हैं। इस वजह से ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है, और हमने यही बताना है कि जो ट्रू नहीं है। ऊपर आप स्टेटमेंट अगर अच्छी तरीके से पढ़ें स्टूडेंट तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी स्टेटमेंट को 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत मुमकिन है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत एमसीक्यूज टिक कर दें, क्योंकि आपने मैक्सिमम पढ़े होते हैं एमसीक्यूज। ज़्यादातर स्टूडेंट तो फाइल्स को रटते हैं। तो स्टूडेंट, मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप फाइल्स को रटें। आप अपना
जो हैंड आउट है वहाँ से पेपर प्रिपरेशन करें। आप यूट्यूब से वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरी चैनल पर भी आपको मिड टर्म की बहुत अच्छी तरीके से 4 वीडियोस में बेस्ट पेपर प्रिपरेशन करवाई गई है। और इस तरह स्टूडेंट जो आपकी उसी साल की क्विजेस होते हैं उनको देखा करें। अगर आप फाइल सेव नहीं कर पाते अपने क्विज की तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरे चैनल पर आपको तमाम क्विजेस, बहुत अपडेटेड क्विजेस और 100% करेक्ट रिजल्ट के साथ मुहैया किए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड चैप्टर। तो स्टूडेंट आपने ये भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो कंपोजिशन होता है। तो देखें, क्या एक चैप्टर बुक के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कंपोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच डैश ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। रन टाइम पर अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो स्टूडेंट हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। ये एमसीक्यूज आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने CS 201 में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। विच स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन वाला, अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर आई थिंक सो 12 में। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जिस ऑर्डर के साथ हम किसी भी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं उसी ऑर्डर के साथ हम उसे एक्सेस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने किस तरतीब के साथ किया था, ABC। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो भी ABC की फॉर्म में ही होगी। अगर स्टूडेंट हम CAB की फॉर्म में इनिशियलाइज करते यहाँ पर तो हमारा जो आंसर होना था वो भी CAB होना था। क्योंकि हमने ABC की फॉर्म में किया है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ABC। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रीम एक्सकर्शन ऑपरेटर। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि ये आपके पास एक ट्रिक है स्टूडेंट कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड, याद रखें, लेफ्ट हैंड का थंब और अपनी जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है उसे इस तरह से करते हैं कि आपकी ये शेप बन जाए, तो स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, एक्सक्रीशन ऑपरेटर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से जो साइन बनता है आपका 2 फिंगर्स यानी कि थंब और फिंगर को मिलाने से वो स्ट्रीम एक्सक्रीशन का ऑपरेटर होता है। और जो राइट हैंड से थंब और अपनी जो आपकी फिंगर होती है उसको उसकी शेप बनाने से जो साइन बनता है वो स्ट्रीम इंजर्शन होता है। तो ये आपने हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जैसे आपके क्विज में एक्सकर्शन का पूछा गया है और जो आपका इंजर्शन का पूछा जा सकता है आपके मिड में, और आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इन ऊप्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड। ऊप्स में हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्लास वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के जो स्टैटिक हमारे पास मेंबर्स होते हैं उनको हम क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगर आपसे स्टैटिक मेंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो स्टूडेंट आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे भी हमने स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स हैं उन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट जो आपके जो मेरी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी अपने एग्जाम के लिए, तो वो यही थी कि मैं अपने एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा करती थी। अगर बाय चांस मुझे कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं टाइम होता था तो मैं पीछे से एमसीक्यूज देखा करती थी। अगर उसी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज होता था तो मैं उससे उठाकर अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दिया करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम सब्जेक्ट्स में 4 CGPA आता रहा है। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप अपनी एमसीक्यूज को देखें। तो स्टूडेंट ऐसा होता है एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज तो उस टॉपिक से ज़रूर होंगे, तो आपने वो 2 ही लाइनें लिख देनी है और थोड़ा बहुत अपने पास से भी लिख देना है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर लिए होंगे, आपने हैंड आउट को एक नज़र देखा होगा तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने फाइल पर इन्हसार किया है तो ये ट्रिक आप यूज़ नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा लिखने वाला तो काम हो ही नहीं सकता फाइल को यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर आर शेयर्ड बाय ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट हमने ये कहा था कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो तो हमारे पास कॉमन होते हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये 5वां एमसीक्यूज है जो आपका स्टैटिक मेंबर से ही आ रहा है, तो 5 लाइनें तो आप आराम से लिख सकते हैं अगर आपकी स्टैटिक लॉन्ग में आ जाता है तो। स्टूडेंट आई गेस आपका जो मिड टर्म का पेपर पैटर्न है उससे यही अंदाज़ा होता है कि आपको थ्योरी ज़्यादा आएगी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, और प्रोग्राम्स अगर आपके ज़्यादा हों तो ये एग्जैक्ट है व्यू वाले चॉइस तो देते ही हैं। तो इसलिए आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से देख के जाइएगा, क्योंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपकी थ्योरेटिकल ही हैं, बहुत कम आपका प्रोग्राम है इस बुक के हवाले से। स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं उन्हें हम तमाम मेंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम के लिए कॉमन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑल
टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एमसीक्यूज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में क्या ट्रू है। देखिए अगर आपसे फ्रेंड फंक्शन की डिफाइन पूछी जाए और आपको ना आती हो तो ऐसा ही कोई एमसीक्यूज आपके पेपर में आए तो आप आराम से कर सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को हम कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। जो उसकी प्रोटोटाइप होती है वो हमारी डेफिनेशन के अंदर ही अपीयर होती है। इसके बाद जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता हमारी फ्रेंड फंक्शन के साथ। तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज आपका करेक्ट है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि ये तमाम ऑप्शन भी हमारे फ्रेंड फंक्शन से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास कंपोजिशन होता है। ये एमसीक्यूज बहुत रिपीट हुआ है आपका। यहाँ पर स्टूडेंट आपसे ये आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है और आपकी जो प्रैक्टिकल होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज करें C1, C2 एंड C3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास किसी कम्प्लेक्स क्लास की, उन्हें हमने ओवरलोड करना है प्लस ऑपरेटर के साथ। C3 इज इक्वल्स टू C1 एंड C2। तो हमें बताना क्या है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो हमारा प्लस ऑपरेटर के तौर पर पास करेगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था कि हमारी जो राइट साइड के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पास करते हैं एज आ आर्ग्यूमेंट जब हम प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं। तो हमारी राइट साइड के कौन से दो ऑपरेटर्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स हैं, वो है C1 एंड C2। तो हमारा जो आंसर होगा वो C1 एंड C2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो तमाम पूरी क्लास के लिए हमारे पास सेम होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिक्लेयर आ स्टैटिक वेरिएबल एक्स। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ आपने करना क्या होता है कि आपने स्टार्ट में स्टैटिक कीवर्ड लगा देना होता है। बाकी जो आपका इनिशियलाइजेशन का रूल है वो सेम ही रहता है। स्टार्ट में आपने स्टैटिक लगाया और इन टेक्स्ट वैसे ही जैसे हम किया करते हैं अपनी C++ में। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर अ प्रोग्रामर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग द स्पेसिफिक क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू अदर क्लास। तो स्टूडेंट ऐसा कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्ट है या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है एक प्रोग्रामर को एक क्लास की चीज़ को दूसरी क्लास में यूज़ करना। तो स्टूडेंट वो कंपोजिशन है जो हमें ये अलाउ करता है। जो करेक्ट आंसर है वो है कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए स्टैटिक डेटा मेंबर्स हमारे इनसाइड द क्लास डिक्लेयर होते हैं, लेकिन हम इनको डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। और जो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन है वो भी उनका जो क्राइटेरिया है वो इसके ऑपोजिट है। उनको डिफाइन तो हम क्लास के अंदर करते हैं लेकिन उसको डिक्लेयर हम क्लास के बाहर करते हैं। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर एक डॉक्टर है वो एक डॉक्टर देखता है पेशेंट्स को, तो स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एमसीक्यू आई थिंक सो रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारे पास है वन वे एसोसिएशन, क्योंकि जो डॉक्टर है वो पेशेंट्स को देख रहा होगा। इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वन वे एसोसिएशन। मजीद मैं आपको कमेंट में बता दूंगी अगर कोई इसमें मिसकंसेप्शन हुई तो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। विच रिटर्न टाइप काज इशू इन चेंड असाइनमेंट्स STR1। स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज रिपीट हुआ है और याद रखिए ये ऑप्शन आपका गलत लगा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास वॉइड है। तो आपने ध्यान से ये सॉल्व करना है क्योंकि ये रिपीट हुआ है और पहले मैं आपको ठीक करवा चुकी हूँ। विच ऑपरेटर इज द राइट एसोसिएटिविटी इन C++। तो स्टूडेंट हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर होता है वो राइट एसोसिएटिविटी होती है। ये मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया था कि जो राइट साइड पर जो भी चीज़ होती है उसे हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका रिपीट भी होता है कि इन C++ द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये एमसीक्यूज आपका ये भी आ सकता है कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का सैम्पल क्या है। तो याद रखें बॉक्स ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ओवरलोड करते हैं एज अ मेंबर फंक्शन। जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसे हम एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड करते हैं, लेकिन जो उसका जो वन पैरामीटर जो हम उसे पास करते हैं उसकी जो टाइप होनी चाहिए वो इंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंबर फंक्शन एंड इंट। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन एंड with one argument of the one parameter of the int type. Next MCQs
वाई शुड रिटर्न टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की रिटर्न टाइप होती है उसे हम कॉन्स्टेंट ही क्यों रखते हैं? तो स्टूडेंट याद रखें, हम इसे कॉन्स्टेंट इस वजह से रखते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें जो हमारे पास अवॉइड कर सकें हम सब एक्सप्रेशंस को। तो स्टूडेंट अगर हम इसको कॉन्स्टेंट ना रखें तो हमारे पास हमारे पास डबल असाइनमेंट है वो हो सकती है, एक ही चीज़ को हम 2 बार असाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कांस्टेंट कर दें तो उसे हम कभी भी चेंज नहीं करते। जैसे अगर हम बना रहे हों फंक्शन या फिर कोई प्रोग्राम स्टूडेंट्स का, तो उसके अंदर हम रोल नंबर को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि वो कभी भी चेंज ना हो। कंपोजिशन, तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास कंपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और एग्रीगेशन आपका वीक रिलेशनशिप होता है। तो आपने ये एमसीक्यूज हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं इन ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, वाई वो यूज डिलीट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट हम डिलीट ऑपरेटर को यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अवॉइड कर सकें अपनी मेमोरी लीक को। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। ये आपका CS 201 में भी आया था स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है और इसके लिए हमें पॉइंटर डिस्कस करना है स्टूडेंट नाम की क्लास का, तो स्टूडेंट हम इसे किस तरह से असाइन कर सकते हैं? आपको याद होगा, ये तो आपने CS 201 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो भी हम पॉइंटर बनाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हों चाहे हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके स्टार्ट पर क्या आता है? उसके स्टार्ट पर स्टैरिक आता है। और बाकी हमारी क्लास जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है उससे भी हम क्लास के नाम से ही कॉल करते हैं, तो वो हम लिख देंगे। और ओबीजे जो कि हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। विच नेक्स्ट हमारे पास इन C प्लस, स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपोजिशन का रिलेशनशिप होता है वो हमारा होल और पार्ट के दरमियान होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हमारा जो पार्ट होता है वो होल पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होल एंड अपार्ट। चूज करेक्ट डिक्लेरेशन आर ओवरलोडिंग स्टैरिक इज इक्वल टू ऑपरेटर फॉर द स्टूडेंट। यहाँ पर आपने बेसिकली जो डिक्लेरेशन है या फिर सेंटेक्स है उसे चूज़ करना है। तो हमेशा याद रखें, जैसे कि हमारे यहाँ जो मेंबर फंक्शन है वो कंपोजिशन कम्प्लेक्स है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और ऑपरेटर कीवर्ड लिखेंगे। इसके बाद यही जो हमारा सैम्पल है ओवरलोडिंग का ये लिखेंगे और इसके बाद जो हमारी टाइप है ऑपरेटर की वो लिखेंगे। देन हमारे पास सी, क्योंकि ये हमारे पास गिवन होता है ऑप्शन में। ये आपका सेंटेक्स है, आप इसे याद कर सकते हैं, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड लेता है? तो यूनरी एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड लेता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, ये आपका वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्टैटिक मेंबर ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट स्टैटिक मेंबर को क्या हमारे पास बेस्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? जो हमारे पास स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है वो है डेटा मेंबर विच इज़ कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक होते हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं। ये बहुत रिपीट हुआ है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की एज अ मेंबर फंक्शन, तो हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम मेंबर फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन अगर हम ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं एज अ मेंबर फंक्शन, तो स्टूडेंट ये जो अगली टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ मेंबर करते हैं तो हमें 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा था ना कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा होता है, तो वो कंपोजिशन का है। तो कंपोजिशन एक ऐसा रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिक्लेयर as स्टैटिक मेंबर। तो स्टूडेंट ये भी आपने आपका रिपीट हुआ है कि हमारे पास स्टैटिक इंट x इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसे हम स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? तो वो स्टैटिक कीवर्ड है। नेक्स्ट, वाई वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन क्लास। तो स्टूडेंट हमें क्लास के दरमियान रिलेशनशिप क्यों चाहिए होता है? ताकि हम जो फंक्शनैलिटी है उसे इन्हांस कर सकें, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, जो हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज पर। इन C++ इफ न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन कंस्ट्रक्टर कॉल। तो स्टूडेंट C++ में न्यू ऑपरेटर कब यूज़ होता है? अगर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो हमेशा याद रखें, जब हम अपनी मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं, यानी कि आफ्टर द मेमोरी एलोकेशन, तब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, हमेशा रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है रिमेन इन मेमोरी इवन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय। तो इसका जो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जी हाँ यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर अ प्रोग्रामर, ये भी आपका रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है जो हमें ये फैसिलिटी मुहैया करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका वही जो मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया था, ये कि जिस तरह हम इसे इनिशियलाइज कर रहे होते हैं यही तरतीब हम फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर स्टैटिक यहाँ पर कीवर्ड लगा दिया गया है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो काउंट है वो स्टैटिक रहेगा। उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ, और यहाँ पर हमने सी काउंट प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है और यहाँ पर सी आउट करवा दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये हमारा यहाँ पर 0 है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आएगा तो वो 1 हो जाएगा, और सी आउट में हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। देन वो ऊपर जाएगा 1, तो यहाँ पर जब आएगा तो वो 2 बन जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा अप टू सो ऑन 3 तक, ये इसी तरह चलेगा। जिसका करेक्ट आंसर है वो 1 2 3 है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पर। तो स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। स्टूडेंट ये आप डेफिनेशन के तौर पर भी इसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं या फिर कॉमन होते हैं। तो ये डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं इसी ऑप्शन से कि स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास आर दोज डेटा मेंबर विच इज कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, या फिर द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास विच इज कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये बहुत रिपीट हो रहा है और 110% के आपके जो पेपर में ये डिफाइन ज़रूर आपसे पूछी जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से इसे याद करके जाएं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQ से व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का हमारे पास पर्पस क्या होता है, तो स्टूडेंट हमारा न्यू ऑपरेटर का पर्पस ये होता है कि हम एलोकेट कर सकें मेमोरी किसी ऑब्जेक्ट के लिए या एरे के लिए, और हम रिटर्न कर सकें एक पर्टिकुलर पॉइंटर को। तो यहाँ पर भी आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। आपकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हम न्यू ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है न्यू ऑपरेटर इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एरे एंड रिटर्न अ पर्टिकुलर पॉइंटर। तो यही इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं हम। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर शेड ऑफ द क्लास। स्टूडेंट ये भी बहुत कॉमन सा आपका है और पीछे रिपीट भी हुआ है कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो तमाम जो होती हैं टाइप्स, उनके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑल टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर, यानी हम इसे प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम पब्लिक डेटा मेंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट वीक रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, वीक रिलेशनशिप हमारे पास एग्रीगिएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीगिएशन। स्टूडेंट बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कोऑपरेट किया करें हमारे साथ, क्योंकि स्टूडेंट ये फर्स्ट चैनल है जहां पर आपको लाइव क्विज़ की वीडियो दी जाती है ताकि आप अपनी एल्गोरिदम के थ्रू तैयारी कर सकें। और बहुत पुरानी फ़ाइल के साथ तैयारी करके स्टूडेंट जाते हैं और बहुत मायूस होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट मेरा मकसद ही ये है कि आप अपनी मिड टर्म की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें प्लस प्रैक्टिस कर सकें। स्टूडेंट प्रैक्टिस का तरीका ये हो सकता है कि आप वीडियो को पॉज करें, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर पॉज की है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप खुद से पढ़ें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इसके बाद आप आंसर चेक करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट ये आपका जो पेपर प्रिपरेशन का मेथड है बहुत बेस्ट है। इस तरह आपको अपनी मेमोरी पर भी यकीन होता है, अपने कॉन्सेप्ट पर भी यकीन होता है। जैसे आप यहाँ से पढ़ेंगे विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। तो स्टूडेंट जैसे ही आप पढ़ेंगे आप थोड़ा सा याद करेंगे, आप रिकॉल करेंगे कि आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर पढ़ा है, फिर आप इनके ऑप्शन पढ़ेंगे, जो भी आपको सूटेबल लगेगा, बेस्ट लगेगा, आप वो अपने कॉमेंट बॉक्स में लिख लेंगे या फिर आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। जैसे ही आप आंसर देखेंगे तो अगर आपका दुरुस्त हुआ स्टूडेंट तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी पेपर प्रिपरेशन अच्छी है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अगर वो मिस्टेक हुई तो स्टूडेंट आप उसे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में वो गलती फिर से नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसे ज़रूर आजमाया करें। यहाँ पर आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है वो दे रिमेन इन मेमोरी इवन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर डिस्ट्रॉय। तो ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पर।
ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दे रिमेन इन मेमोरी इवन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय। स्टूडेंट ये असल में बहुत पढ़ कर समझ कर आपके एमसीक्यू टिक किए जाते हैं, इसी वजह से वीडियो में थोड़ा सा पॉज आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट ये लाइव मैं जब क्विज कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स के, तभी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। और आपको पता है स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आपको 100% करेक्ट एमसीक्यूज मुहैया किए जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसे एनालिसिस करने में। अब हम देखते हैं कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर आ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, जी हाँ, जिसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वाई वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, हमें रिलेशनशिप क्यों चाहिए होता है? तो स्टूडेंट ये भी आपका मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम इन्हांस करते हैं कम्युनिकेशन को, हमारी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हमारा जो फंक्शनैलिटी होती है एक क्लास की हम दूसरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वाई वी नहीं स्टूडेंट, ये तो आपका वही एमसीक्यूज है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। वाई वी नीड, ये भी वही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे एक प्रोग्राम पूछा गया है, ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बार बार इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हुई है, वहाँ पर ABC की फॉर्म में आ गया था और यहाँ पर आपका 1 2 की फॉर्म में आया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 1 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड है तो इस पर हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका कॉन्सेप्चुअल भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर इज यूज टू मेक अ बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस स्टैटिक एंड स्लैश। तो स्टूडेंट जो हमारे पास, अगर हम इन्हीं ऑपरेटर के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएं तो ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें हेल्पफुल है? वो है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 11 में आई थिंक सो डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से ये तमाम लेक्चर्स ले सकते हैं, तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कंपोजिशन, क्योंकि कंपोजिशन ही हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बनाती है। ये बहुत आपका रिपीट हुआ है स्टूडेंट। ये इस तरह के आपके एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते, अगर आते भी हैं तो आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये आपका एज इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने लंबे लंबे आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते आपके मिड टर्म्स में। वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ द क्लास थ्रू। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ ही हासिल कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज पर। इन ओवरलोडिंग ऑपरेटर, स्टूडेंट ये भी आपका रिपीट हुआ है कि अगर हम ओवरलोड कर रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर को तो हम डिलीट ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपनी मेमोरी लीक से अवॉइड कर सकें। ये एमसीक्यूज भी आपका रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट भी है। न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, आपकी स्टैटिक वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर्स, फ्रेंड फंक्शन। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका एब्स्ट्रैक्शंस। जी, एब्स्ट्रैक्शन। तो यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा है स्टूडेंट, तो आपको चाहिए कि इन्हीं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं, क्योंकि आपकी जो ओप्स की लैंग्वेज है या फिर आपकी ओप्स की बुक है उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट रूट हैं, आपकी बेस हैं। अगर आपकी बेस अच्छी डेवलप होती है तो आप अपने फाइनल टर्म में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मिड में। आपने मुझे आकर ज़रूर बताना है कि कितने आपके एमसीक्यूज थे जो रिपीट हुए थे। तो विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ हेडर ऑफ द ओवरलोड ऑपरेटर। तो स्टूडेंट हम ओवरलोड अगर करना हो हमें ऑपरेटर को, तो हम हेडर फंक्शन में कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट हम ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये हमने ओवरलोडिंग ऑपरेटर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो यहाँ से पता चला कि ओवरलोडिंग ऑपरेटर वाला जो हमारा चैप्टर है, सॉरी जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्टूडेंट देख लेते हैं, वी कैन एक्सेस प्राइवेट स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टूडेंट ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये भी आपका बहुत रिपीट हो रहा है स्टैटिक मेंबर्स के थ्रू। स्टूडेंट अब देखते हैं ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर में हम डिलीट को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अवॉइड कर सकें मेमोरी लीक्स को। तो ये भी आपका एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। विच कीवर्ड इज़ यूज्ड हेडर। तो स्टूडेंट ये भी अभी मैंने आपको करवाया है कि हम हेडर में कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं या कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं ओवरलोडिंग ऑपरेटर के लिए, तो वो हमारा ऑपरेटर कीवर्ड है।
इन एग्रीगेशन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट आर टिपिकली हैंडल इन मेमोरी थ्रू। तो स्टूडेंट अगर हम एग्रीगेशन यूज़ करते हैं तो जो हमारी मेमोरी होती है उसे हम किसके थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, उसे हम हैंडल कर रहे होते हैं अपने पॉइंटर और रेफरेंसेस के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है पॉइंटर आर रेफरेंसेस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो हम उसको हैंडल करते हैं अपनी कौन से ऑपरेटर के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ब्लर होता है, स्टूडेंट की जो आईडी होती है उसे हाइड करना होता है, इसीलिए ये ऊपर से ब्लर कर दी। स्टूडेंट इसका जो आंसर है पॉइंटर एंड रेफरेंसेस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया है, मैं कोशिश करती हूँ आपको ये एमसीक्यूज दिखा सकूँ। वाई वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो स्टूडेंट ये भी आपका एमसीक्यूज बहुत रिपीट हुआ है कि ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप यूज़ कर रहे होते हैं क्लासेस का। तो इसमें एज इट इज़ आपका कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि ये हमारे क्लियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका रिपीट भी होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कब कॉल करते हैं, जब एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन टर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट को प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के बेस पर क्रिएट करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये भी आपका एमसीक्यू रिपीट हो रहा है कि कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जबकि जो एग्रीगेशन है वो हमारे पास एक वीक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट ख़त्म हो, यहाँ पर व्हाट इज़ द आर्टरी ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर प्लस। तो स्टूडेंट याद रखें बाइनरी ऑपरेटर की जो हमारे पास आर्टरी होती है वो दो होती हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट तो 1 पास होता है, लेकिन जो उसकी आर्टरी होती है वो हमारे पास 2 होती हैं। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का हमारा क्विज खत्म होता है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टूडेंट आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं अगर आप ये तमाम लेक्चर, ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह विद इन 4 वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत लंबी लंबी कोडिंग की वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। बेसिकली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको सिंटैक्स आते हैं, तो आप आराम से कोड कर सकते हैं। आपके व्यू में बहुत मासूमाना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मासूमाना सा कोड किया जाता है। तो आपको स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए। होता क्या है स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखी होती हैं, बहुत लंबी लंबी कोड किए होते हैं, रट्टे मारे होते हैं, लेकिन जब वो एक मामूली सा कोड देखते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि भाई ये चीज़ क्या है, हालांकि वो बहुत सादा सा आपके पास सवाल होता है। तो इतनी लंबी लंबी आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके फ्यूचर में भी स्टूडेंट, आपको पता है कि ये एआई का दौर है, तो यहाँ पर आपको मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कोड मिल जाते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है स्टूडेंट, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोड को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, और अपने मिड टर्म की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें।